दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे राजमहल से राजनीति तक एक राजमाता की कहानी। ग्वालियर स्टेट के राजमाता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक मां स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया। यूं तो राजमाता किसी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन उस समय कहा जाता है कि उनकी एक वसीयत ने सभी को चौंका दिया था। उन्होंने अपनी वसीयत में राजघराने की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था, बल्कि उसमें लिखा था कि मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा, क्योंकि राजमाता विजया राजे सिंधिया अपने ही इकलौते पुत्र कांग्रेस नेता रहे माधवराव सिंधिया से बेहद खफा थीं। राजमाता का सार्वजनिक जीवन जितना ही प्रभावशाली और आकर्षक था, उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन उतना ही मुश्किलों भरा था। राजमाता का देहांत 25 जनवरी 2001 को हो गया था। इसके कुछ माह बाद ही 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में माधवराव सिंधिया की मौत हो गई थी। आज हम जानेंगे आपातकाल के दौरान राजमाता से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की थी। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने का आपातकाल लगा था। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे विवादित काल था, क्योंकि आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। उस वक्त इंदिरा गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर एक व्यक्ति को जेल में बंद करवा दिया था। वहीं ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया भी उन्हीं लोगों में शामिल थीं, जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। विजया राजे को दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद किया गया था और उस समय सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। विजया राजे सिंधिया को इस बात का पहले से ही डर था कि कहीं इंदिरा गांधी सरकार उन्हें जेल में रख सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजमाता को 3 सितंबर 1975 को इसी जेल में ले जाया गया, जहां उनकी पहचान केवल कैदी नंबर 2265 रह गई थी। बता दें कि ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया जब दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदी थीं, तब वहीं उनकी मुलाकात जयपुर की राजमाता गायत्री देवी से हुई। वहीं विजया राजे सिंधिया इस बात को समझ गई थीं कि तिहाड़ एक नरक है और उन्हें इसे भोगना ही होगा। हालात ये थे कि हर सुख सुविधा के साथ जीने वाली राजमाता और गायत्री देवी को एक ही शौचालय इस्तेमाल करना पड़ता था। वहां की हालत ये थी कि शौचालय में पानी का नल नहीं था और नाम मात्र की सफाई भी 2 दिन में एक बार होती थी। ऐसे में इतने कठिन माहौल में भी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने हिम्मत नहीं हारी और वह इस बात से खुद को हौसला देती रही कि बाकी महिलाओं को तो जेल में ये भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जेल की बाकी महिलाओं को शौचालय के इस्तेमाल के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। जेल की कुछ महिलाओं और बच्चों को तो खुले में शौच करना पड़ता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 17,42,400 स्क्वायर फीट में 400 कमरों का साथ एक आलीशान शाही महल, जिसको जय विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर स्टेट, और इसी महल के राजमाता थे स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं राजमाता उस जेल में कैसे एक एक दिन गुजारे हैं। जिस राजमाता विजया राजे सिंधिया के पास बाहर की दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य था, उनके पास जेल के अंदर केवल 2 कुर्सियां, एक खटिया और बिजली के बल्ब में गुजारा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।
आखिर में आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि इस किस्से का जिक्र राजपथ से लोकपथ पर नाम की किताब में है। ये किताब राजमाता विजयाराजे सिंधिया की ऑटोबायोग्राफी है और इस किताब का संपादन मृदुला सिन्हा ने किया है, जो काफी चर्चित रही है। तो दोस्तों, यह था कैदी नंबर 2265 की कहानी, जो कि ग्वालियर स्टेट के राजमाता और भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक मां स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया, राजमहल से राजनीति तक एक राजमाता की कहानी। ऐसे ही और राजनीति के रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।